पैची काम करते रहेंगे। जहां पे भी अफसर ऐसे हैं जो बहुत ही विजिलेंट हैं, वहां पे ये चीजें कम होंगी। मैं यहाँ पर आपको पंकज जी यहाँ रोकना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी बड़ी सेलुलर कंपनीज हैं, करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजैक्शंस हैं, उनका क्या मैकेनिज्म, क्या सारा धंधा, सारा कारोबार आपने छोटे छोटे रिटेलर्स और डीलर्स में छोड़ रखा है? क्या बड़ी सेलुलर कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनका कोई जिम्मेदारी, कोई मैकेनिज्म नहीं है? देखिए, मैंने आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिया है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो इसको यू हैव ब्रॉट इट अबव द सरफेस। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो कि डीओटी की गाइडलाइंस इन्फ्रिंज हुई हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी इसमें कल्प्रेट है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जाना चाहिए। बट एक जो पैरेलल इश्यू इसमें राइज होता है वो ये है कि ये ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर ये चीज कैसे सॉल्व हो सकती है? वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से हो सकती है, क्योंकि अगर ये ना भी इश्यू हो और जो डिटर्मिन्ड क्रिमिनल है कोई, मैं बिल्कुल कंडोन नहीं कर रहा एक मिनट के लिए भी कि ये काम नहीं होना चाहिए। पंकज जी, हाँ जी, कुछ दिन पहले दिल्ली के हाईकोर्ट में धमाका हुआ, तमाम बेकसूर लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। उसकी जो वजह है वो इसी तरह की सुरक्षा में ढिलाई है। कोई नैतिक जिम्मेदारी ये अरबों रुपए का कारोबार करने वाली कंपनियां कोई इनिशिएटिव लेंगी इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद? पंकज जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं लौटूंगा आपके पास इसी जवाब से हम शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, और महत्वपूर्ण सवाल दीपक ने उठाया है कि आखिर किसी की कोई नैतिक जिम्मेदारी इस देश के लिए, इस धरती के लिए, इस भारत मां के लिए है कि नहीं है? इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब आज तक पर देख रहे हैं बड़ा खुलासा, नाम आपका काम आतंकी का। बात हो रही है सेलुलर ऑपरेटर्स की सिम कार्ड के इस्तेमाल की। पंकज महेंद्र जी, आप सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। उस नाते मैं नहीं चाहूंगा कि आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर बात करें, मैं चाहूंगा हम स्पेसिफिक्स पर बातें करें। इस छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा कि क्या किसी भी सेलुलर ऑपरेटर की या किसी भी डीलर की अपना बिजनेस ज्यादा जरूरी है या देश हित ज्यादा जरूरी है? आखिर क्यों थोड़ा सा बिजनेस नहीं छोड़ा जा सकता वेरिफिकेशन कराने तक के लिए? दीपक, मैं क्लैरिफाई करूंगा कि मैं इंडियन सेलुलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं हूं जी। हमारी दोनों एसोसिएशंस का एजेंडा फर्क है। हमारी एसोसिएशन में जो एथिकल रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और मोबाइल फोन कंपनीज हैं वो आती हैं, और सेलुलर ऑपरेटर्स नहीं आते। बट मैं एक चीज आपको दावे से कह सकता हूं कि ये मोरालिटी की बात नहीं है, ये बात है लॉ की और नेशनल सिक्योरिटी की। और उसमें आपका ये सवाल पूछना कि इसमें नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं, ये गलत सवाल है। जहां पे नेशनल सिक्योरिटी है और जो लीगल गाइडलाइंस है वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होनी चाहिए। It should not be left to the morality of the operators. पंकज जी बहुत संक्षेप, मैक्सवेल आपसे पूछ लेते हैं। नहीं, एक मैं पंकज जी से पूछूं। पंकज जी, बहुत संक्षेप में मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत संक्षेप में, और जवाब चाहूंगा आपका। ये बताइए कि क्या डीलर्स जो हैं उनको सिर्फ बिजनेस करना है या ये भी देखना है कि ये सिम कार्ड इतनी खतरनाक चीज हो सकती है कि कहीं आतंकवादी के हाथ ना पहुंच जाए? तो क्या इसके लिए कोई आप अब तो इनिशिएटिव ले सकते हैं? ये एक इमोशनल आउटबर्स्ट है और आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं। जहां नेशनल सिक्योरिटी और लॉ होता है वहां पे ये चीजें नहीं देखी जाती। कानून के आंख पे काली पट्टी होती है। जो आप लॉ है उसको इन्फोर्स करना चाहिए हमारे को, और कोई भी अगर कल्प्रेट है एक स्ट्रिक्ट एक्शन उसके अगेंस्ट लेना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें सेलुलर ऑपरेटर्स की इसमें कॉन्स्पिरेसी है कोई अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, दैट इज अ क्वेश्चन विच कैन ऑल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड। बट मुझे नहीं लगता ऐसी बात है। ऑपरेटर्स आर एथिकल कंपनीज, वो ऐसा नहीं चाहेंगी। अगर ये ट्रेड कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो
पंकज जी, सबसे बड़ी चीज आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि डीलर स्वयं फोटो चस्पा कर रहे हैं, फॉर्म पे आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज गलत है। इसको रोकने के लिए आपका एसोसिएशन अब क्या करेगा? मेरे ख्याल आप मेरा सवाल नहीं, आप मेरा जवाब नहीं सुन रहे हैं शायद। ये हम बहुत बिल्कुल 100% कंडेम करते हैं। कोई भी राइट माइंडेड आदमी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये ठीक है, ये बहुत गलत हो रहा है और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पुलिस को भी और ऑपरेटर्स को भी, दोनों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और आई थिंक आपकी स्टिंग ऑपरेशन से इस चीज में फायदा होगा। चलिए पंकज जी, ओवरऑल पंकज जी हमारे साथ, मैक्सवेल प्रसाद साहब आप भी हमारे साथ हैं, आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और खासकर जो बात हिमांशु रॉय बोल रहे थे कि हमने एक तरीका निकाला और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो इस तरह के फर्जी सिम कार्ड मुंबई में बेच रहे थे, और आज वहां पर फर्जी सिम कार्ड मिलना मुश्किल हो गया है। इस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद कि आखिर कोई कानून है या कानूनी कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है जो इस तरह के फर्जी सिम कार्ड बेचते हैं, इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैक्सवेल प्रसाद साहब हमारे साथ हैं। प्रसाद साहब, दो चीजें, क्या किसी की सबसे पहले तो जिम्मेदारी किसकी बनती है इस बात का वेरिफिकेशन कराने के लिए कि जिसने सिम कार्ड लिया है वो आदमी जेन्युइन है कि नहीं है, और दूसरी बात जो बात हिमांशु रॉय मुंबई में लागू कर सकते हैं। बहुत जरूरी सवाल है कि दो जगह सबसे ज्यादा धमाके हो रहे हैं, मुंबई में और दिल्ली में, देश में। अगर मुंबई पुलिस, मैक्सवेल साहब, अगर वो कार्रवाई कर सकती है तो दिल्ली पुलिस क्यों नहीं? कानून तो देश में एक है। अच्छा सवाल है। पहले चीज आपने तो समझना चाहिए, फर्स्ट जो मुंबई पुलिस कर सकती है, करके दिखाया है, आई एम वेरी हैप्पी। ये एक मिसाल बन सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, दैट वहां हो सकता है तो दूसरी जगह पर भी करके दिखा सकते हैं। मगर दूसरी बात उसमें है जो आपने जिम्मेवारी किसकी पूछा, जैसा गाइडलाइंस के मुताबिक जो डायरेक्शंस जो दिए हैं सर्कुलर वगैरह, उनके जिम्मेवारी है टोटली ऑन द सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस जो डीलर है एक सर्विस प्रोवाइडर का एजेंट है, और जो डीलर के ऊपर फर्स्ट जिम्मेवारी पड़ती है टू हासिल करने के लिए जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये सब कुछ करने के बाद एक चीज, then it is for the service provider, the companies, to ensure that that is verified, whether they do it at the dealers level, whether they do it through outsourcing it through some other agency, वो उनकी जिम्मेवारी तो बिल्कुल वाइप आउट नहीं होती है। So that is something to be understood. At the same time, जो पुलिस प्रैक्टिकल वर्क, हमारे जो PPW हम कहते हैं, पुलिस प्रैक्टिकल वर्क में हम कॉन्स्पिरेसी में डालते हैं, चीटिंग में डालते हैं, हर चीज में डालते हैं, मगर उसका जो असर पड़ सकता है, मगर इट इज नॉट अ रेमेडी, बिल्कुल नॉट एन अल्टीमेट। यानी एक कानून की भी जरूरत है, जो पुलिस के पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि वो अपनी बिना पर, अपनी ताकत पर ऐसी चीजों को रोक सके। पंकज महेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े और शायद आपने सुना होगा परेरा साहब कह रहे हैं कि ये जिम्मेवारी सेलुलर ऑपरेटर्स पर है वेरीफाई कराने की। इस उम्मीद के साथ कि सब इस देश के साथ देश हित के बारे में बात करेंगे। महेंद्र जी आप जुड़े हमारे साथ, और वक्त की कमी है, एक जरूर कहना चाहूंगा कि नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। बिल्कुल, और इसी नोट पर कि राष्ट्र हित में हम सब मिलकर अपने मेंशन करना चाहता हूं। मैं महेंद्र साहब मैं माफी चाहता हूं, वक्त की बहुत कमी है, मैं वरना आता आपके पास। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परेरा साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया, और दीपक आप हमारे साथ स्टूडियो में, आपका भी शुक्रिया। ये कार्यक्रम हमने जनहित में किया, दिखाने के लिए कि ये सेलुलर ऑपरेटर्स, ये सिम कार्ड जो खतरनाक है, ये आसानी से उपलब्ध होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। वेरिफिकेशन जरूरी हो, ऐसी कानून बने ताकि देश हित सर्वोपरि बना रहे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।